तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रोटोकॉल्स या नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स देखते हैं। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंड पॉइंट सिक्योरिटीज को देख लेते हैं। एंड उसके बाद फिर हम लोग इधर एडिशनल और भी चीज़ें जो भी देखना होगा करेंगे, या फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना स्विचिंग पार्ट। शायद इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल और उसके डिस्कशन को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर कुछ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स ले लें। ओके। तो देखो, इतनी सारी प्रोटोकॉल्स है, सभी को मेंशन कर पाना तो मुश्किल है, बट हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल का एक ओवरव्यू करते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं प्रोटोकॉल एंड प्रोटोकॉल के साथ हमारा क्या होता है, पोर्ट नंबर। और इसके बाद हमारा क्या होता है, यूसेस, है ना। ये तीन चीजें हमें यहाँ पर देखना होता है। तो प्रोटोकॉल अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एक प्रोटोकॉल हमारे पास आ जाता है एफटीपी। और एडिशनल एफटीपी के बाद हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है टेलनेट, एसएसएच एंड एसएमटीपी। थोड़ा सा डीप डाइव जाने वाले हैं, बेसिक नेटवर्क के अकॉर्डिंग नहीं। डीएससीपी एंड पीओपी, एनटीपी, एसएनएमपी और एचटीटीपी, एचटीटीपीएस एंड सर्वर मैसेज ब्लॉक, और एडिशनल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब है। हमारा आईपी भी एक प्रोटोकॉल है, तो आईपी के बारे में तो पढ़ ही चुके हो आप लोग। टीसीपी एंड यूडीपी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, है ना, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। बट ये कुछ प्रोटोकॉल है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर रिप ऐड कर सकते हैं, EIGRP ऐड कर सकते हैं, स्टैटिक। ये सब भी हमारा क्या प्रोटोकॉल है, स्टैटिक, OSPF, VPN, नेट। ये सभी हमारे एक मतलब कि एक एप्लीकेशन या सारी प्रोटोकॉल के फॉर्म में आ जाते हैं, राइट। तो VPN है एंड BGP, मल्टीपल्स ऑफ ETC में ऐड कर लेते हैं। तो ये सारी प्रोटोकॉल्स हैं। अब इसमें से मल्टीपल प्रोटोकॉल तो हम लोग इन बिटवीन CCNA ट्रेनिंग पढ़ेंगे, बट कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख लें, जैसे FTP। FTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, 21। सर आई 21। थिंक 21। 2021। 2021। ओके। तो FTP का हम लोग यहाँ पर पोर्ट नंबर दे दें, फॉर एग्जाम्पल के लिए 21। इसका जो यूज है वो किस पर्पज से इस्तेमाल होता है, फाइल को ट्रांसफर सर करने फाइल के लिए। ट्रांसफर। ओके। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे FTP डेटाबेस होते हैं जिनको मुझे रिमोटली एक्सेस करके काम करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इधर दिखाऊं, हमारे पास इधर एक एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हुआ है, एक सिंपल प्लगइन्स आप देख रहे हो। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का WinSCP है, और ये भी हमारा FTP बेस इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए मैनेजेबल है। ओके।
ओके, तो मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं दिखाऊं इधर कोई न्यू सेशन क्रिएट करके, और हम लोग यहाँ पर देखें तो एफटीपी का एक्सेस ले सकते हैं। एफटीपी जब भी हम एक्सेस करते हैं तो कहीं ना कहीं फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए करते हैं, राइट। तो अपलोड एंड डाउनलोड के अकॉर्डिंग एफटीपी के दो पोर्ट अवेलेबल होते हैं, एक 20 और एक 21। यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रोटोकॉल हमारा दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है करंटली, एफटीपी। HTTP। और यहाँ पर इंक्रिप्शन में हमें क्या दिखा रहा है, नो इंक्रिप्शन। तो एफटीपी तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, बट एफटीपी इज नॉट अ सिक्योर प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि देर इज नो इंक्रिप्शन। यहाँ पर क्या होता है, इंक्रिप्शन नहीं मिलता। और पोर्ट नंबर इसका बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है, 21 दे रहा है। किसी भी एफटीपी सर्वर पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, इंक्लूडिंग होस्ट नेम। यानी कि जब हम एफटीपी के थ्रू किसी भी सर्वर को एक्सेस करेंगे, उस पर डेटा अपलोड या डाउनलोड करने के लिए किसी भी मशीन को, तो हमें वहाँ पर पहले तो उसका यूज़र नेम चाहिए होगा, उसका पासवर्ड चाहिए होगा, और उसका आईपी एड्रेस या होस्ट नेम चाहिए होगा। बट एफटीपी के थ्रू जब भी हम किसी भी सर्वर पर डेटा अपलोड या डाउनलोड करेंगे तो मेक श्योर कि एफटीपी इंक्रिप्टेड नहीं, सपोर्ट इंक्रिप्शन सपोर्ट नहीं करता, और हमारा डेटा यहाँ पर कंप्रोमाइज होने का चांस रहता है। So is it possible to hack FTP data? FTP Yes. को हैक किया जा सकता है, इंक्रिप्शन जहां पर नहीं है। यस, किया जा सकता है। ये सर, क्योंकि सर इसमें इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो वहाँ पर उनका नहीं हो रहा है। जो इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन होती है वो हैक हो जाता है, ये तो फिर भी इंक्रिप्शन नहीं प्रोवाइड करा, राइट। यस सर। तो 21, 20 एंड 21/20, ठीक है, ये होता है। तो जब भी हम आईआईएस, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी पोर्ट को या एफटीपी सर्वर जब लिसन करता है ना, वाइल लिसनिंग प्रोसेस, एफटीपी यूज पोर्ट नंबर 21। ओके, क्लियर है। लिसनिंग एंड, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि एफटीपी, देखो दोनों तरफ से हमारा प्रोसीजर होता है, तो हम लोग इसको ऐसे ना करके एक वैल्यू दे सकते हैं लाइक 21। एक तरीके का लिसन पोर्ट है। एंड सेंड रिसीव जो होता है, मैं सेंड रिसीव को थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ SR। ये हमारा 20 नंबर पोर्ट वर्क कर रहा है या यूज में आ रहा है। तो हमारा जो टी एफ टी पी सॉरी एफटीपी लिसन होता है 21, एंड पोर्ट नंबर अपलोड एंड सेंड और रिसीव के लिए 20 इस्तेमाल हो रहा है, राइट। ये चीज़ देखेंगे। बट प्रायोरिटी लेवल पर आपका आंसर पोर्ट नंबर के लिए एफटीपी का क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। इसको आप ना भी बोले तो भी चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेलनेट। टेलनेट हमारा क्या हो जाता है, 23 नंबर पोर्ट पर ये वर्क करता है, और इसका यूज क्या होता है, इट्स अ रिमोट टर्मिनल प्रोटोकॉल। ओके, ये भी क्या हमारा इनसिक्योर है, और एफटीपी भी हमारा क्या है, इनसिक्योर है। तो अगर हमें सिक्योर एफटीपी ट्रांसफर करना है तो क्या कोई ऑप्शन है, क्या है, SFTP। SFTP। एसएफटीपी। तो अगर हमें फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन यूज एसएफटीपी, है ना, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अपडेटेड है इसका।
और इसके साथ अगर आप जाते हो तो यहाँ पर हमें इंक्रिप्शन मिल जाता है, एंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी मींस अनऑथराइज्ड एक्सेस इज नॉट अलाउड व्हाइल कम्युनिकेशन विद एसएफटीपी प्रोटोकॉल। ओके, सो नेक्स्ट थिंग 23, एंड 23 हमारा क्या है, एक तरीके का पोर्ट नंबर टेलनेट का है, और ये भी हमारा क्या है, इनसिक्योर है, बिकॉज टेलनेट डज नॉट प्रोवाइड डेटा इंक्रिप्शन। यहाँ पर भी हमें डेटा इंक्रिप्शन नहीं मिलता, बट टेलनेट इज यूज टू एक्सेस रिमोट मशीन ऑन टर्मिनल। ओके, लाइक इफ यू वांट टू एक्सेस योर सर राउटर। होता है सर, क्या कह रहे हैं? एसएफटीपी भी सेम पोर्ट यूज करेंगे सर? हाँ, सारी चीजें हैं। अभी और इसमें एडिशनल इंक्रिप्शन ऐड नहीं करनी पड़ेगी, लाइक डोमेन, डीएनएस पे डीएनएस नेम और यूजर नेम पासवर्ड, राइट? क्यों नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, क्रेडेंशियल लगेगा, ठीक है, क्लियर है? ओके। हाँ, ओके। विद क्रेडेंशियल हम एफ टी पी कुछ भी देंगे, हमें लगेगा क्रेडेंशियल, क्योंकि उसमें हम एनोनिमस अलाउ नहीं करते हैं। वो सेटिंग पर डिपेंड करता है कि हमारे होस्टिंग या एडमिनिस्ट्रेटर ने किस तरीके का सेटिंग कर रखा है, एनोनिमस लॉगिन दे रखा है या फिर बेसिस लॉगिन दे रखा है। ओके, तो अगर बेसिस लॉगिन है तो फिर अटेम्प्ट करना पड़ेगा यूजर क्रेडेंशियल को, अगर एनोनिमस लॉगिन है तो हमें अटेम्प्ट नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे सामने वाले सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। ओके, ओके सर। ओके, तो टेलनेट मीन्स क्या है, हमारा रिमोट टर्मिनल प्रोटोकॉल है, और रिमोट टर्मिनल प्रोटोकॉल मीन्स होता है कि अगर हमारे पास कोई राउटर है और राउटर हमारे सर्वर रैक में इम्प्लीमेंट है, और आप किसी दूसरे लोकेशन पर उस नेटवर्क में काम कर रहे हो, और आप एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, एंड इफ यू वांट टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर राउटर, तो उस कंडीशन के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज टेलनेट। ओके, फॉर रिमोट कनेक्शन, फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन। बट मैं ये सेम टर्म नेटवर्क में होना चाहिए ना सर? हाँ, नेटवर्क में होना चाहिए। अगर नेटवर्क में नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, पिंग नहीं होगा उस मशीन के साथ, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, सिंपल। ओके, डिफरेंट नेटवर्क में होगा तब भी एक्सेस कर सकते हो, सेम नेटवर्क में होगा तो तब भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, उसके लिए नेटवर्किंग समझना पड़ेगा, डिफरेंट नेटवर्क में कैसे एक्सेस हो जाएगा। ओके, but the main thing is telnet is used to access remote machine, okay, on terminal means on command prompt, clear है? ग्राफिकल यूआई आपके पास नहीं होता है, ओनली कमांड प्रॉम्प्ट होता है, और टेलनेट के थ्रू आप किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो हमारे पास एफटीपी का सिक्योर वर्जन था जो कि एसएफटीपी था, बट एफटीपी का सिक्योर वर्जन क्या है, सॉरी, टेलनेट का सिक्योर वर्जन क्या है? SSH। SSH भी तो है। एसएसएच। तो टेलनेट का हमारे पास सिक्योर वर्जन एसएसएच होता है, और एसएसएच का पोर्ट नंबर क्या होता है? 22। 22, तो एंड एसएसएच प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन। ओके, यस सर। तो हम लोग इधर एसएसएच को लिख सकते हैं 22, एंड सेम रिमोट सेशंस के लिए, और ये हमारे पास क्या है, एक तरीके का सिक्योर सेल या सिक्योर सिक्योर सर्वर। मेथड है। ठीक है, देख लेना स्पेलिंग और सारी चीज। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एस एम टी पी है, और एस एम टी पी हमारा, ये सब प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे अभी, एफ टी पी सॉरी एस एस एच टेलनेट और ये सब। एस एम टी पी हमारे पास क्या होता है, सिंपल मेल 25। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 25। 25। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एस एम टी पी? मेलिंग ट्रांसफर के लिए। हाँ, आउट गोइंग मिलियन ईमेल्स। ट्रांसफर के लिए। सर जो हम एनीडेक्स यूज करते हैं सर, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं सर? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यूज करता है, टीसीपी इस्तेमाल करता है, राइट? तो रिमोट डेस्कटॉप एक सर्विस है, वो प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है?
अच्छा अच्छा, हाँ मतलब टेलनेट और एसएसएच से अलग है वो, यानी कि। हाँ, रिमोट डेस्कटॉप को बोल सकते हो, आरडीपी प्रोटोकॉल है, आरडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। उस बेस पर उनका काम होता है, बट वो एक एप्लीकेशन है जो हमारा क्या करता है, टीसीपी यूडीपी या जैसी ज़रूरत होती है, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग, सब उसमें होता है ना। आप समझ रहे हो, तो आप दूसरा चीज़ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक अलग थिंग है, क्योंकि एनी डेस्क वगैरह और इन सारी चीज़ों में आप क्या करते हो, बहुत सारे तरीके की स्ट्रीमिंग भी तो कर सकते हो, है कि नहीं। यस सर, उसमें लिसनिंग और मीटिंग सारी होती हैं। हाँ, डीएनएस हमारा आ जाता है, और इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बट डीएनएस का पोर्ट नंबर 53 होता है, एंड Yes, sir. डीएनएस नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम। द मेन थिंग इज डीएनएस टू कन्वर्ट और टू मैनेज नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम फॉर एनी डोमेन, किसी भी डोमेन के लिए। तो इससे यूजर रिकॉल कर सकता है आसानी से। और डीएससीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, 67 सर्वर 68 क्लाइंट 67/68। और जो भी हमारे पास डीएससीपी का काम होता है, ये डायनेमिक आईपी एलोकेशन का होता है, ठीक है। पीओपी पोर्ट नंबर कितना होता है, 110 110। 110 और इसका मेन पर्पस क्या होता है, ईमेल रिसीविंग। हम्म टू आर इनकमिंग मेल के लिए, ठीक है। एंड एनटीपी हमारा किस पर्पस से होता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है, पोर्ट नंबर एनटीपी का वन बता वन सकता है, टू थ्री 1123 वन वन टू टू थ्री थ्री भी रहता है। हाँ 1023 भी रहता है, 2 पोर्ट है उसका। ओके। तो हम लोग 1 2 3 बेसिक पोर्ट के साथ जाएंगे, है ना, एज पर कंडीशन नहीं। तो हमारे पास 1 2 3, और ये किस तरीके की प्रोटोकॉल यूज करता है प्रोसेस में, यूडीपी, है ना, क्योंकि ये इनसिक्योर और अनरिलायबल है। तो हम लोग, चलो ठीक है, उसकी बात नहीं, अभी हम लोग एनटीपी का मेन पर्पस क्या देख सकते हैं, नेटवर्क टाइम सिंक कराने का काम होता है। मीन्स जितने भी ये नेटवर्क में डिवाइसेस हैं, वो सब एक एक्यूरेट टाइम के साथ सब एक दूसरे को सिंक करें, है ना। वो हमारा कौन मैनेज करता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, टू सिंक्रोनाइज ऑल डिवाइसेस टाइम्स, है ना, over a network or on wide area network or local area network or for any network, right। तो एनटीपी हमें सेटअप करना होता है, वी विल डिस्कस लेटर कि हमें एनटीपी सेटअप कैसे सिस्को की डिवाइसेस के साथ करना है। नेक्स्ट इन एसएनएमपी, एसएनएमपी स्टैंड फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एंड द पोर्ट नंबर फॉर एसएनएमपी इज 161। और इसका यूज किस पर्पज से होता है, ऑडिट एंड मॉडिफाई नेटवर्क डिवाइसेस, है ना। मीन्स हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि नेटवर्क को मैनेज करने का काम, डिवाइसेस को मैनेज करने का काम एसएनएमपी करता है। क्लियर है। एचटीटीपी क्या है, पोर्ट नंबर 80, और ये क्या करता है, वेब सर्फिंग के लिए। और एक तरीके का ये भी हमारा क्या है, इनसिक्योर है। इसका सिक्योर वर्जन हमारे पास आ जाता है 443 पोर्ट नंबर के साथ, और ये भी हमारा वेब सर्फिंग के लिए है। और बट ये हमारा क्या, एक तरीके का सिक्योर बाई एसएसएल, है ना, या अनदर बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी लेयर सप्लाई होते हैं। रिप हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके का राउटिंग प्रोटोकॉल है, और इसके पोर्ट नंबर 580 और बहुत सारे ऐसे साथ आते हैं। तो रिप के साथ ये जीआरपी, ओएसपीएफ, इन सारी प्रोटोकॉल को हम लोग
पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसमें से 50% प्रोटोकॉल CCNP में है, बट हम लोग CCNA में कवर करेंगे, राइट। तो बहुत लंबी जर्नी अभी है। ये बेसिक प्रोटोकॉल्स का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए।